प्रियो, हम यहोशू के जीवन से ध्यान कर रहे हैं। यहोशू की पुस्तक को हम खोल लें। पहला अध्याय 5 वचन से 9 वचन तक। आइए पढ़ें। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, यहोशू के जीवन से हमने बहुत सी बातों को सीखा, जैसे कि यहोशू पवित्र है और यहोशू उस पवित्रता के साथ वो अपने जीवन की भी रक्षा करते हुए आगे बढ़ा, और उस पवित्रता के कारण किस तरह वो प्रार्थना योद्धा बन गया, और प्रार्थना के ही द्वारा वो कैसे एक पवित्र व्यक्ति बन गया। बहुमूल्य सत्यों को हमने पिछले दिनों सीखा। आज हम और भी कुछ बातों को यहोशू के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे। यहोशू महान था, और दूसरा, यहोशू परिवार को बनाया। तीसरा, यहोशू अपनी मंजिल तक पहुंचा। पहला, यहोशू महान व्यक्ति था। बाइबल में एक सुंदर बात है, उसके विषय में बताने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप में कितने लोग, आप जिस स्थिति में हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसी में पहचान प्राप्त करना है, अच्छा नाम कमाना है, और वैसे ही परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, एक स्त्री एक गृहिणी के रूप में, एक पति के रूप में, और एक जिम्मेदार पिता के रूप में, और वैसे ही कर्मचारी के रूप में, व्यापारी के रूप में, आपके कामों में परमेश्वर की महिमा को देखना है, परमेश्वर की महिमा करने वाले विजय को प्राप्त करना है, एक महान व्यक्ति और एक महान व्यक्तित्व वाले के रूप में उन्नति करना चाहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। यस, हर एक जन में एक आशा है। वो क्या है कि मैं जो भी काम करूं वो महान होना है, उसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाना है, मेरा नाम भी ऊंचा किया जाना है। ये एक सहज आशा है। इस तरह सोचने वाले हैं तो आइए देखें। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 14वें वचन को पढ़ रहा हूं। यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। प्रियो, यहोशू महान व्यक्ति बन गया। वो अपने आप महान बनने की कोशिश नहीं किया। आप में से यदि कोई अपने आप महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ये व्यर्थ है। यदि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा करेगा तो उस व्यक्ति की लोग महिमा करेंगे और उसकी महानता को पहचानेंगे। आज बहुत से लोग अपने आप की महिमा करना चाहते हैं। अपने विषय में स्वयं बड़ाई करने वाले लोग हैं, अपने विषय में स्वयं बड़ाई करते हैं। मान लीजिए आप सेंट लगाए हैं, वो अच्छा सेंट है तो उसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है मैं सेंट लगा के आया हूं, पता है मैं परफ्यूम लगा के आया हूं, खुशबू आ रही है क्या? इस तरह पूछने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए? मान लीजिए आप एक अच्छा परफ्यूम लगाकर आए हैं तो आपके बताए बिना ही मालूम चल जाता है आप परफ्यूम लगाए हैं। आप में कोई महान व्यक्तित्व है तो
आपके बताए बिना ही मालूम चल जाएगा। आपके अंदर एक महान व्यक्तित्व है। आपके पर्सनालिटी से मालूम चलता है, आपके बातचीत से मालूम चलता है, आपके व्यवहार से मालूम चलता है, आपकी आत्मिकता से मालूम चलता है। आप महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दूसरे लोग निश्चय आप में रहने वाली उस महानता को पहचानेंगे। आपको अपने आप बताने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रिय, एक दिन एक लड़की रोड पार करने की कोशिश कर रही थी। वहां बहुत से लोग खड़े थे। वे भी रोड पार करना चाहते थे, लेकिन बस और बहुत से वाहन आ रहे थे, जा रहे थे। इसलिए छोटी लड़की रोड पार करने का इंतजार कर रही थी। उतने में रोड पार करने का सिग्नल जलने लगा और सारे लोग हड़बड़ी में पार करने लगे। लेकिन उस छोटी लड़की को वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति। उस व्यक्ति के पास जाकर बोली, दादाजी, मुझे रोड पार करवा दोगे? इस तरह वो बोली। हाँ जरूर, कहकर उस बुजुर्ग ने उस छोटी लड़की का हाथ पकड़कर रोड को पार करवाया। रोड पार कराने के बाद उस दादा ने पूछा, बेटी, उस ओर बहुत से लोग थे ना रोड पार करने के लिए? इंतजार करने वाले बहुत से लोग थे ना? उन सब से ना कहकर तुम मुझसे ही क्यों कह रही हो रोड पार करवा दो? तब उस लड़की ने कहा, पता नहीं दादाजी, उन पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, आप पर भरोसा करने का मन हुआ, इसलिए मैं आपसे बोली। अद्भुत है ना? छोटी लड़की भी समझ पा रही है कि कौन प्रेम करने वाले हैं, कौन जिम्मेदार हैं। वो छोटी लड़की कह रही है, उन पर मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन आपको देखने से भरोसा करने का मन हुआ, इसलिए मैं अपना हाथ आपके हाथ में दी। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कोई आपसे इस तरह कहा है क्या? एक विषय को जब मैं आपसे बांट रहा हूं, हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं, इस बात को किसी से कहने का मन नहीं हुआ, केवल आपसे कहने का मन हुआ। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं, किसी से भी कहने से सहायता करेंगे, लेकिन किसी से कहने का मन नहीं किया, केवल आपसे कहने का मन हुआ। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं, आसपास भी बहुत से लोग हैं, पहचान के बहुत से आत्मिक लोग हैं, रिश्तेदारों में बहुत से आत्मिक लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ही अपनी समस्याएं बताकर प्रार्थना की सहायता मांगने का मन हुआ। प्रियो, क्या कभी कोई हमें देखकर हमारे अंदर की अच्छाई को, हमारे अंदर की महानता को पहचान पाए हैं क्या? एक बार सोचिए। अगर ऐसे पहचानना है तो परमेश्वर आपको उस पहचान को देना है। परमेश्वर यदि वो पहचान नहीं देंगे तो आप अपने पहचान के लिए कितनी भी कोशिश करें, पहचान आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति को परमेश्वर महान करेंगे तभी वो व्यक्ति महान होगा। हमारे देश में लाखों कलीसियाएं हैं, हमारे राज्यों में बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन क्यों 2 लाख से भी ऊपर लोग कलवरी टेम्पल के सदस्य बन गए? क्यों इतने लाखों लोग हर रविवार को प्रभु के भवन में आ रहे हैं? प्रियो, एक सेवक को या किसी कलीसिया को परमेश्वर महान करेंगे तो ही वो महान किया जाएगा। हमारा कलवरी टेम्पल परमेश्वर की महिमा करने वाली कलीसिया है, इसलिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाली कलीसिया है, इसलिए परमेश्वर इस कलीसिया को महान कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। प्रियो, अभी आपने हाथ दिखाकर ये प्रकट किया था कि हम भी अपने जीवन में, अपने कामों में और जो हमारी जिम्मेदारी है उनमें हमें उस काम को अच्छे से करना है, हमारी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरी करना है। ऐसे करना है तो हमें क्या करना है? हम भी परमेश्वर की महिमा करने की आशा कर रहे हैं। अगर हमें भी परमेश्वर की महान रूप से महिमा करना है तो हमें क्या करना है? प्रियो, इसका उत्तर है यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। यहोशू, मैं तुम्हें महान करूंगा। एक व्यक्ति यदि महान बनना है तो उसके संग परमेश्वर रहना है। परमेश्वर आपके संग ना रहकर, परमेश्वर की सहायता पाए बिना आप अपने जीवन में कोई भी सफलता नहीं पा सकते। यदि घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम
व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो पहरुओं का जागना व्यर्थ है। प्रियो, ये बात सत्य है। आपको एक महान व्यक्तित्व वाले बनना है तो परमेश्वर आपके संग होना है। आपको यदि अपने जीवन में जय पाना है और बहुत से लोग आपके जय को देखना है तो परमेश्वर की सहायता आपको चाहिए। परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। यदि मैं तेरे संग रहूंगा तो मैं तुझे बहुतों के सामने महान करूंगा। एक और बार हम पढ़ेंगे, मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। प्रिय, परमेश्वर की आशा क्या है? हम सबको आशीष देना है। परमेश्वर की आशा क्या है कि हम सब अच्छे व्यक्तित्व वाले आत्मिक व्यक्ति के रूप में जीना है। हमारे चारों ओर के लोगों के बीच परमेश्वर हम सब की प्रशंसा करना चाहते हैं, हमारी महिमा करना चाहते हैं। यहोवा जिनका परमेश्वर है वे धन्य हैं। ऐसी धन्यता प्रियो संसार के लोग देखना चाहते हैं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 12वें वचन में देखते हैं। मलाकी 3 उसका 12, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। कैसे करेगा वो भी है, देखेंगे। आइए 3 अध्याय 10 वचन से, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कब जब फसल अच्छी होती है तब, कब जब आप अपने परिश्रम का फल पा लेते हैं तब। हम में बहुत से लोग आज क्या कहते हैं जानते हैं? हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सा लागत लगा रहे हैं लेकिन 1 रुपए भी बचता नहीं है। कई वर्षों से नौकरी कर रहा हूं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है। वेतन बढ़ेगा आशा कर रहा हूं लेकिन वेतन नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं क्यों मेरा जीवन पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 11 सालों से किसी बदलाव के बिना जैसा था वैसा ही हूं। मेरा जीवन निचली दशा में है। इस तरह अपने जीवन में सोचने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों को मैं नाश करूंगा। तुम्हारे फसल को नाश ना करे। तुम्हारे परिश्रम को जो नष्ट कर रहे हैं उसे मैं नाश करूंगा, जिसके फलस्वरूप जो प्रयास तुम कर रहे हो उसका प्रतिफल पा सको। तब जब तुम समृद्धि पालो, तुम्हारे परिश्रम के प्रतिफल को पालो, तब तुम्हारे फसल अच्छे फल दे रहे हो, तब जब तुम उन्नति करो, तब सब अन्य जाति तुम्हें देखकर कहेंगे तुम धन्य हो। यहोवा की उपासना करने वाले तुम धन्य हो। अन्य जातियों के सम्मुख मैं तुम्हें धन्य करूंगा। अन्य जातियों के सम्मुख तुम्हें ऊंचा करने के द्वारा मैं अपने नाम की महिमा करूंगा। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। यहोशू, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। तुम्हें महान बनना है तो, तुम्हें एक महान व्यक्ति के रूप में नाम कमाना है तो मैं तुम्हारे संग रहना है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रिय, परमेश्वर किसके संग रहता है ये भी हम बाइबल में देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय, यहां हम देखते हैं परमेश्वर किसके संग रहते हैं। प्रिय, आप में बहुत से लोग आशा करते हैं कि परमेश्वर मेरे संग रहे, तो हम देखेंगे परमेश्वर हमारे संग रहने के लिए हमारे अंदर उसके योग्य गुण है कि नहीं। 57 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय 15वां वचन, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर
रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रियो, परमेश्वर किसके संग रहेंगे कह रहे हैं? नम्र लोगों के संग रहूंगा कह रहे हैं। जो आज्ञाकारी है उनके संग परमेश्वर रहेंगे। दीन व्यक्तियों के संग परमेश्वर रहेंगे। सुनिए प्रिय भाई और बहनों, यहोशू को परमेश्वर ऊंचा करूंगा कह रहे हैं ना। कारण जानते हैं यहोशू कौन है? आपको याद है? यहोशू मूसा के पास एक सहायक के रूप में था, सेवक के रूप में था। यहोशू एक समय में गुलाम के रूप में था। यहोशू के माता पिता कौन थे जानते हैं आप? गुलाम थे। कठिन परिश्रम करने के बाद भी हाथ में 1 रुपए नहीं रहता था। ऐसे परिवार में जन्मा, एक गुलाम था। लेकिन आज एक देश की अगुवाई करने वाले अगुवे के रूप में वो ऊंचा किया गया। कारण जानते हैं? वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, बहुत दीन स्वभाव का था। बाइबल बताती है जो अपने आप को ऊंचा करते हैं परमेश्वर उन्हें नीचा कर देते हैं, और जो अपने आप को नीचा करते हैं उन्हें ऊंचा करते हैं। प्रिय विलियम कैरी नाम के प्रभु के दास हमारे भारत देश में आकर बाइबल का अनुवाद किए, उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत का डिक्शनरी तैयार किए। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर संघर्ष किए। हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी को भी हमारे देश में अनुवाद किए, और उतना ही नहीं, बाइबल का लगभग 42 भाषाओं से अधिक भाषाओं में अनुवाद कराए। भारत देश में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले विलियम कैरी थे। हमारे भारत देश में बैंकिंग सिस्टम है ना, इस बैंकिंग सिस्टम को पहली बार हमारे देश में लाने वाले विलियम कैरी थे। उनके किए गए सेवाओं को ध्यान में रखकर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट वाले पोस्टल स्टैंप भी विलियम कैरी के नाम से जारी किए। यस, विलियम कैरी जी का पोस्टल स्टैंप भी भारत सरकार की ओर से जारी किया गया। प्रिय, वे बहुत महान थे। बहुत सी सफलताओं को पाने के बाद विलियम कैरी को सम्मान करना है, ये सोचकर कलकत्ता में जब इसका आयोजन किया गया, बहुत से लोग उस सभा में उनकी तारीफ कर रहे थे। तब जो उन्हें पसंद नहीं करता था, उनमें से एक ने कहा, तुम विलियम कैरी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, उनके विषय में मैं अच्छे से जानता हूँ। आप सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, वे महान व्यक्ति हैं बोल रहे हैं। असली में वे क्या काम करते थे जानते हैं? वे क्या काम करते थे जानते हैं? वे जूते बनाने का काम करते थे, चप्पल बनाया करते थे। इस चप्पल जूते बनाने वाले व्यक्ति को तुम सिर में बैठाकर इसकी बड़ाई कर रहे हो, ये था इनका काम। प्रियो, इस तरह जब सब उनका आदर करते हुए उनका सम्मान कर रहे थे, तो ये व्यक्ति उठकर विलियम कैरी के विषय में नीचा करके बात किया। सबके बोल लेने के बाद विलियम कैरी जी सबको अभिनंदन करके बोले, आपसे एक विशेष विनती है। वो क्या है कि हमारे प्रिय भाई मेरे विषय में मैं जूता बनाने वाला, चप्पल बनाने वाला हूँ, इस तरह बताए। उन्हें मेरे विषय में पूरी जानकारी नहीं है। मैं जूते या चप्पल बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। प्रियो, मैं फटे हुए चप्पल और पुराने जूतों पर पॉलिश करने वाला व्यक्ति था। मैं नए जूते बना सकूं ऐसा महान व्यक्ति नहीं था। प्रियो, आपको कुछ समझ में आया? यह जूते बनाने वाला है, चप्पल बनाने वाला है कहकर नीचा दिखाने से वे कह रहे हैं, मैं जूते बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। फिर फटे हुए पुराने चप्पलों को सीलने वाला था। क्यों परमेश्वर विलियम कैरी को इतना महान किए जानते हैं? वे नम्र व्यक्ति थे। मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ जा रहे हैं, आपका मित्र आपका परिचय कराते हुए, ये मेरा मित्र है, बीकॉम फर्स्ट क्लास है, इस तरह कहे समझो। ऑलरेडी आपका बीकॉम भी हो गया, एमकॉम भी हो गया, उसने नहीं बताया। बीकॉम फर्स्ट क्लास है जी। अरे बीकॉम नहीं, एमकॉम हो गया है। थोड़ा सा हमारे डिग्री को कम करने से या हमारे विषय में नीचा करके बात करने से सह सकते हैं क्या? नहीं सह सकते हैं। मेरा फ्रेंड है जी, फलाने कंपनी में मैनेजर है, इस तरह मारकर मैनेजर नहीं पगले, सीनियर मैनेजर।
यानी सह नहीं सकते हमारे बारे में यदि थोड़ा कम करके बताने से गुस्सा आ जाता है। प्रियो, जो अपने आप को ऊंचा करता परमेश्वर क्या करते हैं? नीचा कर देते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, हम में से कोई घमंड करने वाले हैं क्या? सावधान, नाश होने से पहले घमंड होता है। इस तरह बाइबल बताती है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्रियो, यहोशू महान किया गया, इसका कारण जानते हैं? यहोशू अपने आप को दीन किया, इसलिए नम्र व्यक्ति के संग रहूंगा और उनके साथ निवास करूंगा, परमेश्वर ने कहा। आपके संग परमेश्वर नहीं रहेंगे तो आप महान व्यक्ति नहीं बन सकते। आपके संग परमेश्वर नहीं रहेंगे तो आप महान व्यक्तित्व को नहीं पा सकेंगे। आपके संग परमेश्वर नहीं रहेंगे तो आप अपने काम में पहचान नहीं पा सकेंगे। आप ऊंचे नहीं किए जाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। इस बात को ना भूलें। पवित्र परमेश्वर पिता सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। आपके साथ के बिना एक व्यक्ति महान नहीं बन सकता, पहचान नहीं बना सकता। इसलिए इस वचन को सुनने वालों के संग आप रहिए। आप हमारे साथ रहकर हमारे करने वाले हर एक काम को सफल करके लोगों के बीच में हम आशीष पाए हुए के समान उन्नति कर सके, सहायता कीजिए। पिता, हम किसी योग्य नहीं है। यहोशू ने जो तरस पाया, पिता हमें भी पाना है। जैसे यहोशू अंतिम सांस तक भरोसे के साथ जिया, प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा, ऐसा जीवन हमें दीजिए। पिता, आपको संपूर्ण रूप से हमेशा आज्ञाकारी रहें, ऐसा जीवन दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।